में डाउट्स थे कि ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। इन क्लास चैप्टर 5 में हमने देखा था लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं ये तो आपने चैप्टर 5 में पढ़ ही लिया है। तो लेट्स सपोज दिस इज वन साइड विच इज नोन एज अ लाइन। एक साइड होता था तो उसे हम क्या कहते थे, लाइन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। वही अगर टू लाइन्स हो जाते थे तो हम उसे क्या कहते थे, एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। लेट्स सपोज ये अगर थ्री लाइन्स हो जाएगा तो एक क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। हम इसे क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। इन्हें अगर इसे डिफाइन करना चाहे सिंपल फॉर्म में तो कहेंगे कि ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड कर्व व्हिच इज मेड ऑफ सेगमेंट लाइन, एंगल्स, वर्टाइसेस एंड साइड्स। इसे एक नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी वर्टाइसेस क्या क्या है, ए, सी और बी। यहाँ पे वर्टाइसेस क्या क्या हुए इसकी, ए, बी एंड सी। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वर्टाइसेस तो दिख गया हमें। यहाँ पे साइड्स कौन कौन से हो जाएंगे, A and C one side, A and B is one side, sorry second side, and C and B is third side. तो यहाँ पे साइड्स क्या हुई ट्रायंगल की, A B, B C and A C। सिमिलरली साइड्स तो हमने देख ली, साइड्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा आप लोगों को कि A C is a side, CB is a side and AB is a side. Now it's time for a angle. एंगल कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पे, एंगल C, एंगल A एंड एंगल B। तो एंगल्स कौन कौन से हुए यहाँ पे, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड कर्व व्हिच इज मेड ऑफ वर्टाइसेस, साइड्स एंड एंगल्स। यहाँ पे साइड्स हैं AB, BC एंड AC। एंगल कौन कौन से हैं, एंगल C, एंगल B एंड एंगल A। इसी तरह हम आगे देखेंगे कि एंगल्स को इसके साइड्स एंड एंगल्स के फॉर्म में कैसे डिफॉर्म कर सकते हैं, फिर कैसे मतलब डिवाइड कर सकते हैं। आप तो देख ही रहे ना, एंगल किससे बन रहा है, साइड से मिलके बन रहा है, एंगल से मिलके बन रहा है। उसी तरह ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज भी एंगल के फॉर्म में और साइड्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो पहले हम देखते हैं बाय साइड, बाय देयर साइड्स। बाय देयर साइड्स हम फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल बाय देयर साइड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, हैज। सो हम देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज थ्री इक्वल साइड्स। तीनों साइड्स यहाँ पे क्या है, इक्वल है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। सेकेंड बाय देयर साइड्स, सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके सिर्फ टू साइड्स, हमने यहाँ पे क्या देखा, जिसके थ्री साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हैज टू इक्वल साइड्स। यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है। फर्स्ट क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके थ्री साइड्स इक्वल होंगे। सेकंड क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके कितने साइड्स इक्वल होंगे, टू साइड्स इक्वल होंगे। यहाँ पे टू साइड्स इक्वल है। देन थर्ड वन इज स्केलन ट्रायंगल। द थर्ड वन इज स्केलन ट्रायंगल जिसके एक भी साइड्स इक्वल नहीं होंगे। नो वन साइड इज इक्वल टू ईच अदर।
फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके 3 साइड्स इक्वल होंगे। ओके, यहाँ पे तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होंगे। और थर्ड वन इज स्केलेन ट्रायंगल जिसके एक भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे बाय देयर साइड्स। नाउ वी कैन सी दैट बाय देयर एंगल। अब किसके सी दैट द ट्रायंगल बाय देयर एंगल्स। तो फर्स्ट इज acute angle, acute triangle which has 3 angles, which is less than 90 degree. Let's suppose a triangle which one has 50 degree, one has 80 degree and one has 50 degree. तीनों एंगल जो 90 डिग्री से कम है, लेस देन है ना 90 डिग्री से। one is 50 degree, second one is 80 degree and third one is 50 degree. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि acute triangle has, then we can say that acute triangle has 3 angle which is less than 90 degree. Then we say that which triangle is known as a acute triangle. Then second one is by their angle, right angle triangle. ये तो आप सबको पता ही होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। विच हैज वन एंगल इज 90 डिग्री। इसका वन एंगल क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री, विच इज नोन एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। द फर्स्ट वन इज acute triangle which has 3 angle less than 90 degree and the second one is right angle triangle which has one angle is 90 degree. Then the third one is obtuse angle. ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, वन एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसे। लेट्स सपोज दिस इज 10 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 40 डिग्री। ओके, सो वी कैन से दैट वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन विच इज नोन एज अ ऑब्ट्यूज एंगल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ट्रायंगल को हम किस में डिवाइड किए, बाय देयर साइड्स एंड बाय देयर एंगल्स। बाय देयर साइड्स अगर हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, विच हैज 3 इक्वल साइड्स, जिनके 3 साइड जो है इक्वल होंगे, वो क्या कहलाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, विच हैज 2 इक्वल साइड, जिनके 2 इक्वल साइड्स होंगे, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, दोनों साइड्स के एक दूसरे के इक्वल। एंड देन थर्ड वन इज स्केलेन ट्रायंगल, जिसके एक साइड इक्वल नहीं होंगे, विच इज नोन एज अ स्केलेन ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, देन वी डिवाइड ट्रायंगल बाय देयर एंगल। बाय देयर एंगल हम देखेंगे फर्स्ट वन इज एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल इट मीन्स विच हैज 3 एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्यूट एंगल में 3 एंगल जो होंगे 90 डिग्री से लेस देन होंगे, विच इज नोन एज अ एक्यूट ट्रायंगल। Then second one is by their angle property, right angle triangle, जिसमें एक एंगल क्या होगा, one angle will be 90 degree, which is known as a right angle triangle. And third one is obtuse angle, जिसमें one angle जो होगा वो 90 degree से greater होगा, which is known as a obtuse angle. So students, so now we will discuss about some properties of a triangle. चीज उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है एंगल सम प्रॉपर्टी, से हम कह सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी विच इज नोन एज अ 180 डिग्री। लेट्स सपोज एन एग्जांपल विच इज नोन एज अ वन ट्रायंगल। दिस एंगल इज नोन एज एंगल 1 and this angle is known as angle 2 and this angle is known as angle 3. Then the sum of these 3 angle is equal to 180 degree. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 which is equal to 180 degree. Okay. Then first property is angle sum property of a triangle, जिसमें से तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे अब यहाँ पे, मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो फर्स्ट वन इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन से क्या समझ रहे हैं आप यहाँ पे, मीडियन मतलब किसी भी ट्रायंगल। सो नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल विच इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी एंड सी।
where median is a line between a vertex and the midpoint of the opposite side. Let's suppose draw a line which name is D. Okay, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्टेक्स से मिड पॉइंट मतलब मिड लाइन ली है लाइन सेगमेंट BC पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तो मिड पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि BD एंड CD बोथ आर इक्वल, क्योंकि मिड पॉइंट से डिवाइड किया गया, तो ये क्या कहला जाएगा, मीडियन। सिमिलरली एक सेकेंड लाइन लेते हैं, वर्टेक्स B से ड्रॉ करेंगे विच नेम इज E। सिमिलरली एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे नाम देंगे F। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A, F एंड F भी इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट हुआ इसका, ये इसका मिड पॉइंट हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि EC और AE इक्वल है। किसी भी चीज को अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दोनों तो एक दूसरे के इक्वल होंगे ना। सिमिलरली अगर किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे एक लाइन सेगमेंट खींचा जाता है परपेंडिकुलर, तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो टू पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो ये लाइन क्या कहला जाएगा, ट्रायंगल का मीडियन कहला जाएगा। और ये जो सेंटर बना है यहाँ पे वो उसका क्या कहला जाएगा, सेंट्रॉइड। ओके, विच इज नोन एज द सेंट्रॉइड ऑफ अ मीडियन। यहाँ पे BD इक्वल हो जाएगा DC के, सिमिलरली EC इक्वल हो जाएगा AE के, और AF इक्वल होगा किसके, FB के, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। आगे हम देखते हैं, तो मीडियन तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन लेंगे उसके अपोजिट साइड पे, देन वी कैन से दैट व्हिच इज नोन एज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, मीडियन और एल्टीट्यूड में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस आएगा। यहाँ पे मीडियन में हमने मिड पॉइंट को लिया था, लेकिन एल्टीट्यूड में ये नहीं कह रहा कि किसी भी ट्रायंगल में, अगर हम एक सपोज ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, तो वो ये नहीं कह रहा कि वो ट्रायंगल का सिर्फ मिड पॉइंट होगा। हमने मीडियन में क्या लिया था, वो वर्टेक्स से सीधे उसके अपोजिट साइड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, विच इज नोन एज अ मीडियन फॉर्म। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, एल्टीट्यूड की बात हो रही। तो एल्टीट्यूड क्या हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि उसके मिड पॉइंट से ही एल्टीट्यूड ड्रॉ हो, उसके दिस पॉइंट से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ हो सकता है, दिस पॉइंट से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज अ परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन अ वर्टेक्स एंड द अपोजिट साइड। परपेंडिकुलर लाइन बोल रहा है, लेट्स सपोज वन लाइन व्हिच इज अ D। ओके, A, B एंड C। मीडियन में क्या एक क्राइटेरिया था कि वो उसके मिड पॉइंट से होकर जाता, एल्टीट्यूड में ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो उसके मिड पॉइंट से होकर जाएगा। एल्टीट्यूड में वो एक किसी भी पॉइंट से जा सकता है। लेट्स सपोज अनदर ट्रायंगल, यहाँ पे हम कह सकते हैं P, Q एंड R। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ये इसका एल्टीट्यूड कहलाएगा। सिमिलरली कई पॉइंट्स पे भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये क्राइटेरिया नहीं है कि ये वर्टेक्स के मिड पॉइंट से होकर जाएगा, ये किसी भी पॉइंट से होकर जा सकता है, मोर देन वन फॉर्म ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ओके स्टूडेंट, गिवन एल्टीट्यूड है, सॉरी गिवन ट्रायंगल, उसके टू एल्टीट्यूड्स हैं यहाँ पे। सिमिलरली एक और एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये G। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो तीनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट के सेंटर को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर एल्टीट्यूड मतलब मान लो यहाँ पे एल्टीट्यूड क्या है, BE, यहाँ पे D। When we draw three altitudes H, G, D, F and E, B, जब ये तीनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो हमसे क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर।
विच इज नोन एज अ ऑर्थो सेंटर ऑफ अ एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया हो गई मीडियन, सेकेंड क्राइटेरिया हो सॉरी प्रॉपर्टीज हो गई एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक क्वेश्चन है 6.2 का जो एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल से बनेगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल की, एक्सटीरियर ऑफ अ एंगल। एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, सॉरी एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा यहाँ पे, लेट्स सपोज देयर इज अ ट्रायंगल, when we draw line segment which is known as a one first angle and this is a second angle, और यहाँ पे ये क्या है थर्ड एंगल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो इंटीरियर एंगल है, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देते हैं नेम ए बी एंड सी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रायंगल में दो जो है इंटीरियर एंगल है और थर्ड वन इज अ बाहर बना मतलब एक्सटीरियर पे बना है। तो व्हाट इज एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल इज अ एडिशन ऑफ अ टू इंटीरियर एंगल। टू इंटीरियर एंगल यहाँ पे कौन कौन से हैं, इंटीरियर एंगल फर्स्ट एंगल इज अ 1 प्लस सेकेंड एंगल इज अ 2 इज इक्वल टू एंगल 3। सो एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन वी एड टू इंटीरियर एंगल्स। टू इंटीरियर एंगल्स मीन्स जो ट्रायंगल के अंदर बनेंगे वो एंगल्स क्या कहला जाएंगे, इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पे एंगल 3 क्या हुआ, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो हम एक्सटीरियर एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टू इंटीरियर एंगल का सम्स क्या होता है, इक्वल होता है किसके, एक्सटीरियर एंगल के। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ओके, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे गिवन है 50 डिग्री, यहाँ पे गिवन है 40 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, हमें क्या फाइंड आउट होगा यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल। लेट्स सपोज 50 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल तो नहीं पता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन एक्सटीरियर एंगल विल बी 90 डिग्री। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1 एंड 2 बनेंगे, आप सारे सॉल्व करके रखेंगे। ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।